हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आप सबका पीवीएस स्टडी सेंटर में। जैसा कि हम लोग आप सब देख चुके होंगे, आर्ट एंड आर्ट स्पीच का हम लोग पार्ट थर्ड पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट फर्स्ट और सेकंड पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग सीखे थे क्या चीज, टेंस कैसे चेंज होता है, और वो चेंज करते वक्त हम लोग सीखे थे प्रेजेंट कंटीन्यूअस तक सीख चुके थे। ठीक, तो इस वीडियो में उसके आगे तक की बात होगी। ठीक, ये जो आर्ट एंड आर्ट स्पीच है 10 और 12 सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। 10 में इसका सिलेबस होता है, 12 में भी इसका सिलेबस होता है। 10 में और 12 में दोनों में दो दो नंबर का ये पूछता है। ठीक, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, सारे का कंपटीशन एग्जाम जो होता है उसमें पूछता है, इसलिए इसको समझना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। आइए समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है और ये बदलता कैसे है। सबसे पहले समझिए टेंस, इसको बदलने से पहले, जैसे डार्ट नाट पढ़ने से पहले हम लोग को टेंस पूरी तरीके से आना चाहिए। टेंस आएगा समझ में, तभी ये सब हम लोग चेंज कर पाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए ये कैसे चेंज होता है। अगर आपको ये देखना है डार्ट तीसरा वीडियो, तो आपको नहीं करना है, तो आपको दूसरा और पहला वीडियो देखना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जैसे ये प्रेजेंट टेंस जो होता है, ये चेंज होता है डार्ट किसमें, ये चेंज होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो जितना प्रेजेंट का होता है सब पास्ट में बदल जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो बदल जाता है पास्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। बात समझना। जैसे देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए बात को। जैसे हम ये टेंस बदलना बता रहे हैं, जैसे डार्ट नाट स्पीच है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो रिपोर्टेड वर्ब होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग, ये अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, ठीक, और रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, तब इसका टेंस बदल जाएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तब रिपोर्टेड वर्ब का टेंस बदलता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस बदलता है। और बदलता है तो कैसे बदलता है, किसमें बदलता है, वही चीज पढ़ रहे हैं हम लोग। तीसरा पढ़ रहे हैं, इससे पहले पढ़े प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल गया पास्ट इंडेफिनिट में। मतलब प्रेजेंट में चार है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये चारों प्रेजेंट वाले पास्ट में बदल जाते हैं। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगा। शुरुआत के 6 टेंस बदलते हैं और 6 टेंस लास्ट के ये नहीं बदल जाते हैं। ठीक, तो ये तीसरा देखिए। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो बताइए इसमें हेल्पिंग वर्ब भी तो आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आता है, हैज या फिर हैव, ये आता है हैज हैज। और प्लस में यहाँ पर जो वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है कि नहीं आती है, अब समझिए। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाता है, हैड, और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात समझना। तो ये मान लीजिए अगर हमारा देखिए रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड वर्ब का जो टेंस होगा, मान लीजिए रिपोर्टेड वर्ब किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और उसमें हैज है, तो ये बदल करके बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और उसमें लगाना पड़ेगा हैड। इसका एग्जांपल देखते हैं फिर और समझ में आएगा। समझिए यहाँ पर दो एग्जांपल लिख दिया गया है। शी सेड आई हैव सung a song, अगला है रोहन सेड टू मी यू हैव डांस्ड वेरी वेल। दो एग्जांपल लिखा हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले बताइए, यहाँ पर सी लिखा है तो सी को नहीं चेंज करेंगे, सी उतर जाएगा। ठीक, अब सेड लिखा है, सेड अकेले लिखा है तो इसको नहीं चेंज करेंगे। अगर सेड के साथ टू लगा होता है तब सेड टू चेंज हो जाता है टोल्ड में, लेकिन केवल सेड है तो सेड उतर जाएगा। और इसके लिए क्या करेंगे, डेट लगा देते हैं, डेट। ठीक, अब उसके बाद ये आई बदल जाएगा, आई बदल कर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। ये कैसे बदलता है इसको हम बताएंगे आगे। ठीक है ना। अभी ये टेंस बदलना सीखिए, फिर कैसे आई सी हो गया ये आगे बताएंगे। ठीक है ना। अभी इस पर ध्यान दीजिए। अब बताइए हैव दे दिया, हैव से क्या पता चला कौन सा टेंस है, हैज है, कितना आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो ये हैव हो गया। अब इसका टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलने से पहले एक बार इधर देखते हैं। अगर इस साइड सेड लिखा है तो टेंस बदलेगा, सेड नहीं लिखा है तो टेंस नहीं बदला जाता है। ठीक, इस साइड हैव है तो ये टेंस पहचानिए, टेंस का नाम क्या है। अगर हैव है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो टेंस बदलेगा, यहाँ से टेंस बदलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो बदलेगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हेल्प में आती है हैड, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो हम कहेंगे हमारा जो सी है इसके साथ भी क्या लग जाएगा, हैड। सी के साथ भी क्या लग जाएगा, हैड। इसके बाद क्या है, संग ए सॉन्ग, ये उतर जाएगा, क्योंकि जो पास्ट परफेक्ट इसमें थर्ड फॉर्म लगती है, तो संग थर्ड फॉर्म ये उतर जाएगा, संग ए सॉन्ग, फुल स्टॉप। ठीक, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर फुल स्टॉप दे देते हैं। अगला देखिए रोहन लिखा है, देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ज्यों को उतार दिया जाता है, इसको नहीं चेंज करते हैं। बात समझना। रोहन लिखा है तो रोहन लिख देंगे, रोहन। मी लिखा है तो मी लिख देंगे। अब देखिए यहाँ सेड के साथ टू दे दिया है, जब सेड के साथ टू दे देता है तो इसको हम लिख देते हैं क्या चीज, टोल्ड, टोल्ड में लिख देते हैं। ठीक, और जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे जाता है तो यहाँ हम क्या लिख देते हैं, दैट लिख देते हैं, दैट लगा देते हैं। बात समझना। अच्छा, अब यू देखिए, यू लिखा है, ये सेकंड पर्सन है,
थोड़ा जानकारी के लिए बस इतना समझिए, ये पर्सन है फर्स्ट पर्सन, ये है यू सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को अगर हम लोग बदलते हैं, देखिए बदले हैं तो बदलने के लिए हमें सब्जेक्ट के पास जाना पड़ता है और फर्स्ट पर्सन इसके अनुसार बदलता है। कैसे बदलता है वही चीज आगे बताएंगे। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ये कैसे बदलता है आगे बताएंगे, फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे यू लिखा है, ठीक, यू बदलेगा मी के अनुसार, बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब यू का केस देखते हैं, यू कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। यहाँ मी लिखा है, मी ऑब्जेक्टिव केस है। आई का, आई सब्जेक्टिव होता है, मी ऑब्जेक्टिव होता है। हम कह रहे हैं इसको बदलना है इसके अनुसार, मतलब यू को अब यू नहीं लिखना है, अब इसमें मी आई कुछ लिखना होगा, मी आई या माई तीनों में से कोई चीज लिखना होगा, इसके अंदर बदलना है। लेकिन अगर ये सब्जेक्टिव केस है तो इसका भी सब्जेक्टिव केस चाहिए हमें, मी माई या आई तीनों में से एक लेना है। तो सब्जेक्टिव केस कौन है, आई, तो यहाँ यू की जगह क्या लिख देंगे, आई। बात समझ में, यहाँ लिख देंगे आई। अब देखिए हैव, ये भी प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा पास्ट परफेक्ट में। टेंस इसलिए बदला जा रहा है क्योंकि यहाँ सेड लिखा है, तो हैव बदल जाएगा किसमें, हैड में, हैड में। उसके बाद ये सब उतर जाएगा। फिर फुल स्टॉप में, बस यहाँ देखिए समझ गए होंगे। दो दो एग्जाम्पल सबका लेकर बता रहा है, फिर जब टेंस पूरा बता देंगे तो उसके बाद हम एक अच्छा एग्जाम्पल लेंगे 10-20 और सबको सॉल्व करके बता देंगे, ठीक है ना, होमवर्क भी देंगे। अगला देखिए क्या है, डी प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए क्या है, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये प्रेजेंट का लास्ट वाला है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो ये बदलेगा किसमें, ये चेंज होगा किसमें, ये चेंज होगा किसमें, केवल प्रेजेंट है वो पास्ट में हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। तो क्या लिख देंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलता है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्प में क्या होती है, हैज, हैव के साथ क्या आता है, बीन, प्लस जो वर्ब है वर्ब में आईएनजी फॉर्म आती है, ये होता है। हैज के बाद बीन आता है, हैव बीन, हैव बीन, हैव के साथ बीन होगा या हैव के साथ बीन होगा, प्लस में वर्ब में आईएनजी लगता है, ठीक। तो ये बदलेगा किसमें, हैज हैव है, ये बदलेगा हैड में, हैड प्लस में बीन, हैड बीन होता है, हैड बीन, क्योंकि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है केवल हैड, सिंगुलर और प्लूरल सबके साथ हैड और बीन लगेगा, और यहाँ भी आ जाएगा आईएनजी फॉर्म, ठीक। अब समझिए आगे, यहाँ हो गया। अब अगर क्या है, इसका मतलब क्या, अगर हम लोगों का रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट इसकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में अगर होगा तब रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज होगा, ठीक। और अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है तब चेंज होती बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक। अब इसका दो एग्जांपल देखते हैं फिर समझते हैं। चलिए देखते हैं, लिखा है क्या, अमर से टू हर, ठीक। अमर से टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग। दूसरा लिखा, माई मदर सेड टू मी यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ठीक। अब देखिए ये एक सब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको उतार देते हैं, अमर उतार देंगे, अमर और हर उतार देंगे, हर। फिर टू दिया तो बदल देंगे टोल्ड में, टोल्ड में। तो अमा इन्वर्टेड कॉमा है तो यहाँ दैट लगा देंगे, दैट। अब वी है तो वी बदल देंगे, वी सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन ही है, फर्स्ट पर्सन है तो जाता कहाँ, सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट के पास जाएगा तो यहाँ भी सब्जेक्टिव केस, ये भी सब्जेक्टिव केस, लेकिन ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो इस थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन है, अमर किसी का नाम थर्ड पर्सन होता है, किसी का नाम थर्ड पर्सन है। तो अब क्या है, इसमें प्लूरल क्या होगा, बहुवचन, थर्ड पर्सन में दे होता है, तो यहाँ पर वी की जगह क्या कर देंगे, दे कर देंगे, दे कर देंगे, ठीक। उसके बाद हैव बीन दिया है, हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, टेंस बदलेगा कि नहीं हमें इधर देखना पड़ता है, पास्ट है तो टेंस बदलेगा, बदलेगा तो किसमें बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। यहाँ हैव बीन है तो यहाँ पर हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन। उसके बाद वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग पूरा उतर जाएगा। फुल स्टॉप लास्ट में। इसको देखिए, माई मदर लिखा है, माई मदर उतार देंगे, ठीक। मी लिखा है तो मी उतार देंगे, सेट टू है तो टोल्ड बना देंगे, टोल्ड हो जाएगा। कॉमा नॉट कॉमा है तो दैट दे देंगे, दैट।
यू मी के अनुसार चेंज होगा। यू सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव आई आई हो जाएगा। ठीक, पर्सन वैसे चेंज करना फिर अभी बताएंगे आगे। यू हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, सेड है टेंस बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तो हो जाएगा हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, उतार देंगे। फुल स्टॉप। ठीक, यहाँ तक ये खत्म हो गया। अब देखते हैं आगे, इसके बाद ई वाला प्रेजेंट का खत्म हो, पास्ट इंडेफिनिट किसमें बदलता है आगे। पांचवा पांचवा क्या कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो ये किसमें चेंज होगा, देखिए ये पांचवा ये चेंज होगा और इसके बाद छठवां वो भी चेंज होगा, उसके बाद नहीं चेंज होगी। पास्ट इंडेफिनिट जो है वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। कहाँ चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जाता है चेंज होकर के पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, इसमें क्या होती है, केवल जो वर्ब है सेकेंड फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की क्या होती है, सेकेंड फॉर्म होती है। और यहाँ पर क्या होगा, जब चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में तो यहाँ पर आ जाता है क्या चीज, हैड, और प्लस में जो वर्ब है उसकी हो जाती है थर्ड फॉर्म। वर्ब की यहाँ पर हो जाती है थर्ड फॉर्म, मतलब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म देखेंगे, जब इंडाइट बनाएंगे तो उसको बदल देंगे किसमें, हेड में। हेड हेल्पिंग वर्ब लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। ठीक, और क्या है, और टेंस तभी चेंज होगा जब इस तरह देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में। ठीक है ना, जैसे आइए दो एग्जांपल लिखा हुआ है, ही सेड। ठीक है ना, यहाँ सेड लिखने का मतलब कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड वर्ब किस टेंस में, इसकी हेल्पिंग वर्ब बताती है। ठीक है ना, समझिए, ही लिखा है तो ही उतार देंगे, ये क्या है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट है, अब समझिए, इनडायरेक्ट में ही हो गया। सेड अकेले लिखा है तो उतर जाएगा, सेड अकेले लिखा है तो उतर जाएगा, और टू लगा तब बदलता है। कॉमा नोटेड कॉमा के लिए क्या लगा देंगे, दैट। आई फर्स्ट पर्सन ही के साथ जाएगा। ठीक, आई सब्जेक्टिव केस, ये भी सब्जेक्टिव केस, तो आई को लिख देंगे क्या चीज, ही हो गया। अब समझिए, हेल्प ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, ही सब्जेक्ट लिखिए। वर्ब की क्या थी, सेकंड फॉर्म थी, तो वर्ब लिखेंगे, लेकिन इससे पहले अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ये टेंस बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कैसे पता, हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, तो ऐसे दो टेंस है हेल्पिंग वर्ब जितना है, एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट जब अफर्मेटिव में रहता है तब उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, नेगेटिव में आ जाता है। नेगेटिव में जब रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तब डू आ जाता है, पास्ट इंडेफिनिट के जब नेगेटिव में आएंगे तब डिड आ जाता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के जब अफर्मेटिव में है तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है वहां पर देखिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म होता है। ठीक, और जब वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो फर्स्ट फॉर्म में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यस या ईएस जोड़ देता है, और क्या होता है जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो यस हटा दिया जाता है। ठीक है ना, तो अलग अलग सबको पहचान, सबके अलग अलग पहचान सकते हैं। यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, तो अब लगेगा क्या चीज, हेड, ही के साथ लग जाएगा हेड, और हेड के साथ अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्लेड, प्ले का फर्स्ट फॉर्म प्लेड, सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म भी प्लेड होता है, यहाँ वही उतर जाएगा प्लेड। और गिटार है तो गिटार उतार देंगे, फुल स्टॉप। यहाँ कह रहा है वह सेड माने, ही सेड माने उसने कहा, उसने कहा कि मैं गिटार बजा रहा हूँ, उसने कहा कि मैं गिटार बजा रहा हूँ। इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कहेंगे, उसने कहा कि वह गिटार बजा रहा है, यह गिटार बजा रहा था। अच्छा, रहा नहीं होगा, यहाँ पर प्रेजेंट पास्ट में था होगा क्या, उसने कहा मैं गिटार बजाता था, उसने कहा या वह कहा मैं गिटार बजाता था। ठीक है ना, मैं गिटार बजाता था, तो अब जिससे कहा वो सुन लिया, अब किसी दूसरे से जाकर बता कर रहा है कि वह सेड, ही सेड, वह कहा कि वह गिटार बजा। देखिए यहाँ क्या है, अब कहेगा तो बाद में कहेगा, देखिए पहले ये बताया होगा तो ये सुना होगा, अब सुनने के बाद किसी से कहेगा तो अब तो ये बात पास्ट में नहीं हो गई, अभी कहा है जो बात वो तो पास्ट में चली गई, अब किसी से जाकर बताएगा तो अब ये नहीं कहेगा बता रहा है, मुझसे बताया था ऐसा कहेगा, तो यहाँ कहेगा कि उसने मुझसे कहा हुआ, या फिर कहेंगे उसने कहा कि वह गिटार बजा चुका था। ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा।
दूसरा देखिए, सी लिखा, सेट टू लिखा, मी लिखा, सी ऐसे ही उतर जाता है, सी उतर गया, मी भी उतर जाएगा, ठीक, मी उतर गया, सेट टू को बदल देते हैं किसमें, टोल्ड में, ठीक। और उसके बाद कॉमन और कॉमन हो जाता है क्या चीज, दैट आई, ठीक, आई फर्स्ट पर्सन जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव के तो सी उतर जाएगा, सी, ठीक। अब इसके बाद हेल्प में देखिए, हेड लगा देंगे, हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, यहाँ बॉट, ये थर्ड फॉर्म है तो यहाँ लगा देंगे वही, बॉट ए ब्लैक ड्रेस। बात समझ में आई? यहाँ तक ही हो गया। अब समझिए इसके बाद यहाँ पर हिंदी में क्या कहेंगे, उसने कहा मुझसे, उसने मुझसे कहा या उसने कहा मुझसे, उसने मुझसे कहा कि मैंने एक ब्लैक ड्रेस खरीदा था। अब क्या है, उसने मुझसे कहा कि वह एक ब्लैक ड्रेस खरीद चुकी थी, ठीक है ना, ये दोनों हो गया। आशा करता आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर पिछला वीडियो दो देख चुके हैं आप लोग तो ये आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है ना। अगर नहीं देखें, डायरेक्ट देख रहे हैं तो बड़ा दिक्कत आएगा, समझ में नहीं आएगा।